प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला एवं संगीत कला में जो विकास हुआ उस पर चर्चा करेंगे। स्थापत्य कला में हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में गौथिक शैली के स्थान पर क्लासिकी शैली को आधार बनाकर एक नवीन शैली का उत्कर्ष हुआ। इटली में अनेक महलों का निर्माण करवाया गया। रोम में संत पीटर का गिरजाघर बनवाया गया और स्थापत्य कला में जो प्रमुख वास्तुकार थे, जिसमें हम फिलिप्पो लेस्ची, मिकेलोजी, लियोन बेतिस्ता अल्बर्टी, माइकेल सैन मिशेली और जेकोपो सेंसोविनो आदि ऐसे वास्तुकार हुए जिन्होंने पुनर्जागरण काल के समय स्थापत्य कला को एक नया आयाम देने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस काल में स्थापत्य कला का विकास हुआ। साथ ही संगीत कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण में विकास हुआ था, जिसमें हम मार्टिन लूथर और पैलेस्ट्रीना जैसे व्यक्तियों के द्वारा ये देखते हैं कि इन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण युग में स्थापत्य या भवन निर्माण की एक नई शैली का विकास हुआ। मध्यकालीन गौथिक शैली के स्थान पर प्राचीन यूनान एवं रोम की क्लासिकी शैली को आधार बनाकर एक नवीन शैली का उत्कर्ष हुआ, जिसमें क्लासिकी शैली के मेहराब, गुंबद एवं स्तंभों के निर्माण के साथ साथ रूपांकन एवं अलंकरण के नवीन तत्वों का समावेश हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में जो स्थापत्य कला का विकास हो रहा था, वह गौथिक शैली के स्थान पर एक नवीन शैली, नए ढंग से भवन निर्माण के विकास की ओर बढ़ रही थी। नवीन स्थापत्य शैली में इटली में अनेक महलों का निर्माण किया गया। इटली के समृद्ध व्यापारियों ने इन महलों के निर्माण में पर्याप्त अभिरुचि प्रदर्शित की। ये महल पुरानी मध्यकालीन शैली के नहीं थे, जब महलों को सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची मीनारों से युक्त एवं कम खिड़कियों वाला बनाया जाता था। नए महल काफ़ी खुले खुले भी थे। इस तरह हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में इटली के जो महल थे, उनकी निर्माण शैली में परिवर्तन दिखाई दिया। स्थापत्य कला की नवीन शैली का सबसे ज्वलंतमान उदाहरण है रोम में संत पीटर का गिरजाघर। इसका निर्माण कार्य ब्रेमेंटी, जो कि 1444 से 1514 ईस्वी नामक वास्तुकार ने प्रारंभ किया था। इसे बाद में राफेल और माइकल एंजेलो द्वारा पूरा कराया गया। विद्यार्थियों, यह गिरजाघर ईसाई धर्म का एक भव्य स्मारक है। इसमें एक सुंदर अनुपात वाली विशाल एवं शानदार गुम्बद बनी हुई है, जिसके निर्माण की योजना माइकल एंजेलो ने बनाई थी। गिरजाघर के अंतर्वर्ती हिस्सों में बड़ा समृद्ध मूर्ति शिल्प और अलंकरण देखने को मिलता है।
अपनी अनेक विशेषताओं के कारण संत पीटर का गिरजाघर पुनर्जागरण युग की स्थापत्य कला का भव्यतम स्मारक है, जो उस समय अपने आप में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। पुनर्जागरण काल में वास्तुकारों का भी अपना विशेष योगदान रहा, जिन्होंने स्थापत्य कला को आगे बढ़ाने में पुरजोर योगदान दिया, जिसमें हम देखते हैं फिलिप्पो ब्रूनेलेस्सी। नवीन स्थापत्य शैली का प्रवर्तक इटली का फिलिप्पो ब्रूनेलेस्सी था, जिसने रोम के प्राचीन भवनों का गंभीर वास्तुशास्त्रीय अध्ययन किया। फिलिप्पो ब्रूनेलेस्सी ने फ्लोरेंस के सेंटा क्रोसे गिरजाघर में पज्जी चैपल नामक स्थल का निर्माण कराया, जिसमें स्तंभों, मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। लेकिन प्राचीन रोमन शैली के साथ साथ कई नवीन तत्वों का भी प्रयोग इस निर्माण शैली में देखने को मिलता है। फिलिप्पो ब्रूनेलेस्सी का सबसे प्रसिद्ध कार्य फ्लोरेंस के सेंटा मारिया कैथेड्रल की ऊंची गुंबद का निर्माण था, जो कि एक बहुत उच्च श्रेणी का मौलिक कार्य था। इसको करने में इस वास्तुकार का योगदान रहा। मैकेलोजी नामक वास्तुकार ने नवीन स्थापत्य शैली में एक सुंदर मेडिसी परिवार के लिए महल का निर्माण करवाया। लियोन बेतिस्ता अल्बर्टी स्थापत्य के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण नव प्रवर्तक था, जिसने चर्च स्थापत्य में नवीन शैली का प्रयोग कर इसे विकास की ओर बढ़ाया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि और भी कई वास्तुकार हुए, जिनमें वेनिस के वास्तुकारों को ले सकते हैं, माइकल सैन मिशेल और जेकोपो सेंसोविनो। धीरे धीरे नवीन स्थापत्य कला का प्रसार पूरे यूरोप में हो गया। विद्यार्थियों, इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि मानववाद की भावना में नवदीक्षित यूरोप वासियों के सौंदर्यमूलक भावनाओं को पुनर्जागरण युग की नवीन स्थापत्य कला संतोष एवं हर्ष प्रदान कर रही थी। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला के साथ साथ संगीत कला का भी विकास हुआ। हम देखते हैं कि इसमें मार्टिन लूथर और पैलेस्ट्रिना का योगदान विशेष रहा था। पुनर्जागरण युग में संगीत के क्षेत्र में कई नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ। मार्टिन लूथर ने गिरजाघरों में धार्मिक मंत्रों एवं गीतों के सामूहिक गान की परंपरा का सूत्रपात किया। लूथर ने लैटिन छंदों, मंत्रों एवं मोरेवियन धार्मिक गीतों तथा स्वरचित पदों का एक संकलन 1524 ईस्वी में प्रकाशित किया, जो इतिहास की पहली लोकप्रिय धार्मिक गीतों की पुस्तक थी। रोमन कैथोलिक चर्च ने भी संगीत में परिवर्तन की संभावनाओं पर विचार व्यक्त किया। इस हेतु पैलेस्ट्रीना, जो कि 1524 से 1594 ईस्वी, ने मास ऑफ पोप मार्सेलस नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें गैर धार्मिक पद बंधों का संग्रह है, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। पुनर्जागरण युग में इटली वासियों ने नए वाद्य यंत्रों की सृष्टि की एक के साथ और भी अनेक एवं ऑर्केस्ट्रा संगीत को विकसित किया।
साधारण से रीबैक वाद्य यंत्र को वायलिन में बदल दिया गया एवं हार्पसिकार्ड का निर्माण किया गया, जो कि वियोना का पूर्व था। ऑर्केस्ट्रा संगीत भी पुनर्जागरण की देन है। सबसे पहला ओपेरा 1554 में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला और संगीत कला का विकास हुआ।